मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भूतकाल किसे कहते हैं तथा भूतकाल के कितने भेद होते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुकी थी, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ टॉपिक रह गया था। तो क्या था, बिना देर करते हुए आइए जान लेते हैं। मैंने बताया था कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के जो भेद हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आगे बढ़ने से पहले वर्तमान काल की परिभाषा को जान लेते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। फिर भी एक बार उसे दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपकी वर्तमान काल के बारे में नॉलेज मिल जाती है। तो चलिए, वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसमें क्रिया के होने का बोध जो होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का अर्थ ही होता है चल रहा है, चल रही हो, यानी जो समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो गया है लेकिन बीता नहीं है, यानी प्रेजेंट चल रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सभा हो रही है, रमेश खा रहा है। इन वाक्यों में जितने भी हो रहा है, हो रही है, खा रहा है, खा रही है, क्रियाओं से कार्य के वर्तमान काल में होने का पता चल रहा है, अतः हम इसे वर्तमान काल कहते हैं, कहेंगे। वर्तमान काल के अब भेद के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान काल के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला, सामान्य वर्तमान, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा, अपूर्ण वर्तमान, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। थर्ड, संदिग्ध वर्तमान, जिसे इंग्लिश में डाउटफुल टेंस कहते हैं। तो ये 3 भेद होते हैं। तो सभी का डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है सामान्य वर्तमान, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या परिभाषा होगी। इंग्लिश में देखते हैं तो सिंपल है और हिंदी में देखते हैं तो सामान्य है। तो सिंपल का अर्थ ही होता है साधारण, तो डेफिनेशन भी साधारण ही होगी बिल्कुल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, रमन गाता है। यानी क्या कह रहा है? मोहन पढ़ता है, रमन गाता है। यानी इससे साफ पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ते हो, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग हो वैसे उसे हम सामान्य वर्तमान यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। डेफिनाइट मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, यानी जिस क्रिया का कोई निश्चित रूप ना हो उसे। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सतत रूप से चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान काल में सतत रूप से, यानी सतत मतलब निरंतर प्रक्रिया से चलते रहने का बोध हो, वह काम यानी जारी है, यह प्रक्रिया चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी अपूर्ण मतलब वो काम कंप्लीट नहीं हुई है, वह जारी है। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बादल गरज रहे हैं। नेक्स्ट, सूरज चमक रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। गीतिका खेल रही है। कुछ ऐसे ही। तो जिस वाक्य में
रहा है, रही हो, ऐसे रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे ही हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस मतलब जो चल रही है। जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब डाउटफुल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। तो जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध मतलब संदेह, शक। तो कह रहा है क्रिया को जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिस काम में आपको लगे कि संदेह है, होगी कि नहीं होगी, शक है, वैसे ही वाक्यों को हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे मोर नाचते होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, दादाजी टीवी देख रहे होंगे। होंगे श्योर नहीं है, आप होंगे, आप उम्मीद यहीं से अनुमान लगा रहे हैं कि पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे। तो जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें आप श्योर नहीं है, आपको संदिग्ध है, शक है कि सो ही रहा होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से पता नहीं है, वैसे ही वाक्यों को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, तीसरा है भविष्यत काल। ये 3 ही था वर्तमान काल का। थर्ड है भविष्यत काल। किसे कहते हैं? भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे। क्या कह रहा है? हम कल मुंबई जाएंगे, श्योर नहीं हूँ। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल, यानी जिस वाक्य में गा गे गी हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हम कल मुंबई जाएंगे। हम कल मुंबई जाएंगे श्योर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई कल जाएंगे, लेकिन श्योर नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब बत्ती हरी होगी तब गाड़ी चलेगी। जब बत्ती हरी होगी तब गाड़ी चलेगी। जब आप कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं तो आप 3 लाइट के रूल को फॉलो करते हैं। कौन जलती है? ग्रीन, येलो, आप बचपन से पढ़ रखे होंगे। ग्रीन, येलो और रेड लाइट। रेड लाइट हमें क्या संकेत देती है? कि रुकना है। कब? जब तक कि ग्रीन लाइट हो नहीं जाती है। ग्रीन लाइट जैसे ही होती है, ओके हो जाती है, तब वहाँ से गाड़ी चलना शुरू होती है। तो कह रहे जब बत्ती हरी होगी तब गाड़ी चलेगी। जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं जलती है तब तक आप वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में आने वाले समय में जो होने का बोध हो, उसे ही हम भविष्यत काल कहते हैं। बार बार इंग्लिश आ रही है। हम कल मुंबई जाएंगे। ये एग्जाम्पल को हमने देखा है। क्या देखा? हम कल, यहाँ क्या आ रहा है? कल को किसने देखा है? कल बोल तो रहे हैं कि हम कल मुंबई जाएंगे। अब कल को कुछ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कल कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? शायद ना भी जा पाए। कल हमारे साथ कुछ हादसा हो जाती है, हो सकता है वो काम जो रुकी हुई है, कल के बारे में हमने सोचा है, वो हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कल को किसने देखा? कभी मैं आप लोग से भी बोलती हूँ कि कल पर मत टालिए। जो काम कबीरदास जी भी कहते हैं, मुझे याद आ गई, जो कल करे सो आज करे। तो जो काम कल करना है वो हम आज कर लेते हैं। कल को किसने देखा है? कल ऐसी कैसी मुसीबत आ जाएगी। हम कल मुंबई जाएंगे, क्या पता इतनी तेज बारिश होगी, क्या पता नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे वाक्यों में जो
हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्यत काल कहते हैं। अब इसके भेदों के बारे में जानते हैं। भविष्यत काल के भेद, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट, सामान्य भविष्यत काल, सिंपल जिसे इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, संभाव्य भविष्यत काल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस कहते हैं। थर्ड, हेतु मध्य भविष्यत काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये भूतकाल के जो टेंस में हमने भेदों में पढ़ा था वही सेम है, बट सिर्फ वहाँ क्या है, भूतकाल था, पास्ट जो बीत चुकी थी, और इसमें क्या है, फ्यूचर है जो होने वाला, फ्यूचर जो आने वाला होता है। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट है सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में आने वाला समय जो आएगा उसके करने अथवा होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्लियर है? आइए उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हम कल पत्र लिखेंगे, फिर वही कल पे आ गई, बात कल की ही है। हम कल पत्र लिखेंगे, चाहे दादाजी को लिखें, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल को लिखें, हम कल पत्र लिखेंगे। अब कल पे मत डालिए, कल हम पत्र लिखेंगे, कल की बात आ रही है यहाँ, और लिखेंगे क्या हो गया, डेफिनेशन में क्या कह रहा है, आने वाले समय में कल होगी तो लिखेंगे ना, आने वाले समय में। ऐसे वाक्यों को हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हम खाना खाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, संभाव्य भविष्यत काल, जिसे डाउटफुल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले काल समय में कार्य के पूर्ण न होने की आशंका पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसको दूसरे वाक्य में भी कहते हैं, परिभाषा से याद आ गई, जिस रूप से आने वाले काल समय में कार्य के पूर्ण ना होने के, यानी पूर्ण नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट है, तो पूर्ण ना होने की आशंका मतलब शक पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी संभावना, जैसे शायद कल पिताजी आएंगे, फिर एग्जाम्पल में कल आ गया, शायद यहाँ, लेकिन शायद है, आशंका है, शक है, निश्चित नहीं है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, इस कार्य में पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर लिखा शायद हट जाता तो क्या होता, कल पिताजी आएंगे, तब क्या था, कंप्लीट है, वाक्य को आने वाले समय में पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, शायद कल पिताजी आएंगे, श्योर नहीं है, शायद, संभव है कल बारिश हो जाएगी या हो जाए, तो ऐसे वाक्य में श्योर नहीं है, संभवतः है, आशंका है कि कल बारिश होगी, ऐसा अनुमान लग रहा है, लेकिन होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। तो ऐसे वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। थर्ड है हेतु मध्य भविष्यत काल, जिसे कंडीशनल फ्यूचर टेंस कहते हैं इंग्लिश में। परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भविष्यत काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी उसे हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भविष्यत काल में, यानी भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी काम को अन्य क्रिया, अन्य मतलब दूसरे काम के होने पर ही होगी। यानी फ्यूचर में हम देख रहे हैं, आने वाले समय में, भविष्यत काल मतलब आने वाले समय में क्रिया क्या हो गया, काम पहले पढ़ चुके हैं, किसी अन्य क्रिया यानी किसी दूसरे काम के होने पर ही होगी
उसे ही हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं, यानी कंडीशनल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनेंगे, यानी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा अफसर बन जाएंगे, तो ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम सफल कैसे होंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तब तक विद्वान कैसे बनेंगे? मैं तो सभी से कहते हैं, सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि पढ़ना सबसे आसान काम है। दुनिया की जितने भी वर्क है ना, सबसे बहुत आसान काम है पढ़ना। ना तो उसमें आपको कुछ करना होता है, सिर्फ दिमाग और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और अपने समय को निकालना होता है। पढ़ना इतना आसान काम है, उसके सिवा तो कोई भी नहीं। एक कुकिंग भी करते हैं तो हमें बहुत सी सामग्री के जुटाना होता है, उसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और वही पढ़ लिख के आज बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं। एक टीचर पढ़ाती है, वो खुद का खुद वही टीचर रह जाती है, लेकिन जब उसके बच्चे जो हुनरबाज निकलते हैं ना, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, तो बहुत गर्व होती है टीचर का। टीचर ने पढ़ाया बेसिक से पढ़कर ही आप आज की डेट में डॉक्टर बने हैं। लेकिन पढ़ाया किसने? टीचर। टीचर वही अभी तक उसी स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो है ना आसान काम पढ़ना। तो पढ़ाई की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, सबसे आसान काम है पढ़ना। मैं इसीलिए आप लोग से भी विनती करती हूँ कि पढ़ते रहिए, कंटिन्यू। पढ़ने की कोई उम्र ही नहीं होती है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे। नेक्स्ट, व्यायाम करोगे तब स्वस्थ बनोगे। जाहिर सी बात है, हेल्थ इशू कैसे आती है? जब हम व्यायाम नहीं करेंगे, सिर्फ खाते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वर्क करते रहना चाहिए। काम करते रहने से क्या होता है? इंसान स्वस्थ होता है। इसलिए कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो धन कहाँ से? धन क्या काम देगा, है ना? तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। टुडे द चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड। अगली कक्षा में हम सभी का रिवीजन वर्क करेंगे। रिवीजन वर्क हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए भी। तो चलिए, मिलती हूँ अगली क्लास में। साल के अंतिम वर्ष अब कुछ ही क्षणों में जाने वाली है। आप लोग सभी नए वर्ष के आगमन पर ढेर सारी खुशियाँ मनाइए। तो जाते जाते मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।